हेलो दोस्तों। तो हम बात करते हैं आज हमारी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड म्यूचुअल फंड की। हमारी सीरीज़ इन्वेस्ट स्मार्ट का नेक्स्ट एपिसोड जो हमने डिस्कस किया था कि हम बनाएंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल है, पैसों का पूल, का पैसों का पेड़ नहीं, पैसों का पूल। इनफैक्ट हम पैसों का पेड़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से चलाओगे, अच्छे से इसकी देखभाल करोगे, अच्छे से इसको मॉनिटर करोगे, तो ये पैसे देने वाला पेड़ ही बनेगा। जोक अपार्ट्स, बट हम इसको बात कर रहे हैं कि ये पैसों का एक पूल है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा इकट्ठा करता है और एक फंड मैनेजर उस पैसे को अच्छे से मैनेज करके, अच्छे से ड्राइव करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है या अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, और उस पर जो रिटर्न आती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो बेसिकली एक किस्म का हम बात करें, पैसा इकट्ठा किया एक जगह पे और पैसा लगाया और उस पैसे से रिटर्न कमाया और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो म्यूचुअल फंड है कितने टाइप के? म्यूचुअल फंड कुछ 7-8 टाइप के हैं, जिसमें मेन जो चलता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड और इंडेक्स। बाकी ETF, सेक्टोरियल, लिक्विड और सोल्यूशन ओरिएंटेड, ये कुछ और भी 7-8 तरह के टोटल म्यूचुअल फंड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है? इक्विटी म्यूचुअल फंड बेसिकली जितना भी पैसा है वो 90% अप टू 95% पैसा जो है मार्केट में लगाते हैं। ठीक है। क्यों क्यों लगाते हैं वहां पे? क्योंकि वहां पे ज्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटीज होती हैं, और जहां पे रिटर्न ज्यादा होगी डेफिनेटली वहां पे रिस्क भी हाई होगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है इक्विवेलेंटली अपना हायर रिस्क साइड वाली साइड भी होते हैं। इसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, और सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स। लाइक लार्ज कैप में बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ऊपर की या 1 लाख करोड़ से ऊपर की हो जाती हैं, वो लार्ज कैप कंपनीज आती हैं जिसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड पैसा लगता है। ऐसे ही मिड कैप और स्मॉल कैप वही 5,000 से नीचे वाली, 5,000 करोड़ की मार्केट कैप से नीचे वाली कंपनीज रहती हैं। ठीक है। तो बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड का पैसा जो है वो आपका सारा स्टॉक मार्केट में लगता है। डेट म्यूचुअल फंड क्या है? डेट म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट डेट्स, लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज जो है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे आपको बॉन्ड्स देती हैं और आपसे पैसा रेज करती हैं, बेसिकली म्यूचुअल फंड से पैसा रेज करती हैं। तो वहां पे क्या होता है कि रिस्क थोड़ा कम होता है और उसी हिसाब से रिटर्न भी थोड़ी कम होती है। और इसके अलावा आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड में क्या है? वो मिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी का और मिक्स ऑफ डेट, दोनों का मिक्स रहता है, जिसमें कुछ पैसा इक्विटी में लगता है, कुछ पैसा डेट में लगता है। तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव होता है, इसमें रिटर्न भी एक मॉडरेट रिटर्न होती है और कंपैरेटिवली मॉडरेट ही आपका रिस्क भी रहता है। तो जो लोग थोड़ा कम और कम रिस्क वाला, कह लो आप, जो डायमंड एज में चले जाते हैं, वो भी थोड़ा सा इसको पसंद करते हैं। तो उसके बाद आता है इंडेक्स फंड। जो लोग पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर थीम को नहीं ट्रैक करते, वो सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, लाइक निफ्टी क्या जा रहा है, सेंसेक्स क्या जा रहा है, तो अगर वो लोग उसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो वो इंडेक्स फंड्स प्रेफर करते हैं। फोर्थ आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। लाइक इंडेक्स फंड निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अलावा भी कुछ ऐसे इंडेक्स हैं, लाइक आईटी हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। तो जो लोग उसमें पैसा लगाना चाहते हैं वो ETF के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। इसमें आपको पर यूनिट के हिसाब से मिल जाता है। सेक्टोरियल और थीम फंड, पर्टिकुलर सेक्टर लाइक टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या और भी अदर तरह के बहुत सारे हैं, रियल एस्टेट है, एनर्जी है, कंज्यूमर है, बहुत सारा तरह के आपके ये सेक्टर रहते हैं जिसमें आप पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ से आप पैसा लगा सकते हैं इस फंड में। लिक्विड फंड बेसिकली एक पूल है जहां पे आपका पैसा सेफ पड़ा है, एक बहुत लिमिटेड सी रिटर्न आपको मिलती है, लाइक 4 to 5% का रिटर्न मिलता है, और इसमें कोई एग्जिट लोड भी नहीं होता, कभी भी आप इसको पैसा निकलवा सकते हो। बहुत सारे लोग इसको STP के लिए यूज करते हैं, लाइक पहले पैसा वो लिक्विड फंड में डालते हैं और इकट्ठा पैसा डाल दिया, और फिर धीरे धीरे आपकी SIP STP के थ्रू जाती रहती है। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रिटायरमेंट फंड्स के लिए पैसा चाहिए, या आपको चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए चाहिए पैसा, या आपका कोई भी स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल है उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो भी आप इसमें पैसा आप लगा सकते हो।
उसके बाद कुछ की कंपोनेंट हैं म्यूचुअल फंड के, लाइक एनएवी, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर। फंड मैनेजर मैंने आपको बताया, जो भी आपका फोलियो संभालते हैं बड़े लेवल पे। और एक्सपेंस रेशियो डेफिनेटली उसी एएमसी का वो खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कॉस्ट होती है और कुछ मैनेजमेंट कॉस्ट होती है जो आपसे चार्ज करते हैं, वो आपका एनएवी में इंक्लूड होती है। एनएवी वही जो आपका फंड बना है उसके सामने जो भी वो आपको एक यूनिट पर कॉस्ट पर यूनिट देते हैं, वो आपकी एनएवी होती है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जैसे हमने डिस्कस किया कि आपका गोल क्या है, किस वजह से आप, किस पर्पज से आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ म्यूचुअल फंड में रहता है। तो आई वांट कि आप कुछ क्वेश्चंस या क्वेरी आपकी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नीचे मेरा नंबर भी है, तो आप अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए, फर्दर एपिसोड के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए।